एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। इसका नाम क्या है? पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे ये कहता क्या है। ये कहता है टाइप ऑफ कंपनी। पहले ये चेक करो कि आपकी कंपनी कौन से टाइप की है। आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी है, आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी है या आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है। सबसे पहली चीज हमें ये चेक करनी पड़ेगी कि हमारी कंपनी पब्लिक कंपनी है या हमारी कंपनी प्राइवेट कंपनी है। पब्लिक कंपनी के बारे में सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 में बताया है और प्राइवेट कंपनी के बारे में सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 में बताया है। अब यहां पर कंपनी जो है अपनी सिक्योरिटीज को इशू कर सकती है। किसको इशू कर सकती है? सिक्योरिटीज को। अलग अलग मेथड होते हैं बेटा सिक्योरिटीज को इशू करने के। एक मेथड होता है पब्लिक ऑफर। एक मेथड कौन सा होता है? पब्लिक ऑफर। एक मेथड होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। एक मेथड होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। एक मेथड होता है राइट इशू और एक मेथड होता है बोनस इशू। ठीक है, तो कंपनी जो है सिक्योरिटीज इशू करने चार रास्तों से कर सकती है। पब्लिक ऑफर से कर सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट से कर सकती है, राइट इशू से कर सकती है और बोनस इशू से। तो सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 कहता है, सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 ये कहता है कि एक कंपनी, अगर तुम एक पब्लिक कंपनी हो, पब्लिक कंपनी मतलब जिसके आर्टिकल्स में वो तीन बातें नहीं लिखी हुई है, तो तुम अपनी सिक्योरिटीज मतलब अपने इक्विटी शेयर्स, अपने प्रेफरेंस शेयर्स, अपने डिबेंचर्स को इशू कर सकती हो। पब्लिक ऑफर से भी इशू कर सकती हो, प्राइवेट प्लेसमेंट से भी इशू कर सकती हो, राइट इशू से भी इशू कर सकती है एंड बोनस इशू से भी इशू कर सकती हो। यानी पब्लिक कंपनी चारों तरीके से अपने शेयर्स, अपने डिबेंचर्स को इशू कर सकती है। लेकिन सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 कहता है कि अगर तुम एक प्राइवेट कंपनी हो तो तुम सिर्फ क्या कर सकती हो? प्राइवेट प्लेसमेंट से शेयर इशू कर सकती हो, राइट इशू से शेयर इशू कर सकती हो, बोनस इशू से शेयर इशू कर सकती हो, लेकिन तुम पब्लिक ऑफर नहीं कर सकती। और ये बात तो हमें बचपन में भी पता चल गई थी। कब पता चल गई थी? बचपन में, जब हमने चैप्टर 1 में प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी। उसमें आर्टिकल की जो थर्ड कंडीशन थी वो यही तो थी कि इट इज प्रोहिबिटेड टू इनवाइट पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ इट्स सिक्योरिटी। क्या ये बात हमें प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में भी पता चल गई थी कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक ऑफर नहीं ला सकती? लेकिन अब हमें यहां पर भी पता चल गई है, यहां पर भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हो तो आप पब्लिक ऑफर नहीं ला सकते, आप पब्लिक ऑफर नहीं ला सकते। अब बेटा ये चैप्टर हमने पता है सेक्शन 23 से सेक्शन 42 तक जाएगा। ये चैप्टर कहां तक जाएगा? सेक्शन 23 से सेक्शन 42 तक। लेकिन राइट इशू के बारे में, इसके बारे में राइट इशू के बारे में लिखा हुआ है। राइट इशू क्या होता है वो लिखा हुआ है सेक्शन 62 में और बोनस इशू क्या होता है वो लिखा हुआ है सेक्शन 63 में। तो मुझे बताओ राइट इशू क्या होता है और बोनस इशू क्या होता है? क्या हम वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे या हम वो आगे जाकर पढ़ेंगे? सोच कर बताओ। अगर हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है वो सेक्शन 23 से 42 तक है, वो सेक्शन 23 से 42 तक है, तो राइट इशू क्या होता है और बोनस इशू क्या होता है ये हम कहां सीखेंगे? सेक्शन 62 और सेक्शन 63। तो ये हमें इस चैप्टर में नहीं पढ़ना। तो हो सकता है कुछ बच्चों के मन में डाउट आएगा कि सर राइट इशू क्या होता है, सर बोनस इशू क्या होता है। वो हमें इस चैप्टर में नहीं, नेक्स्ट चैप्टर में कवर करना है। हमारा जो टारगेट है, जो हमें 7 लेक्चर्स लगने वाले हैं, वो पता है किस पे लगने वाले हैं? पब्लिक ऑफर पर हमें लगेंगे 6 लेक्चर्स कि पब्लिक ऑफर क्या होता है, पब्लिक ऑफर कंपनी कैसे कर सकती है, उसके लगेंगे 6 लेक्चर्स। और प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है उसका लगेगा 1 लेक्चर। तो टोटल हमारे 7 लेक्चर लगने वाले हैं पब्लिक ऑफर और प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में पढ़ने में। ठीक है, तो पब्लिक ऑफर अगले 6 दिन, अगले 5 दिन, आज का दिन मिला के अगले 5 दिन हम सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ऑफर के बारे में पूरा प्रोसीजर पढ़ रहे होंगे, पूरा प्रोसीजर डिटेल में। और फिर 1 लेक्चर हमें प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में लगेगा। बट अभी आपको थोड़ा सा ना बेसिक बता देता हूं पब्लिक ऑफर और प्राइवेट प्लेसमेंट का। ठीक है, पब्लिक ऑफर क्या होता है और प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है और एक बेसिक दोनों का प्रोसीजर में क्या डिफरेंस होता है, ताकि आपको बाद में डाउट आएंगे तो क्लियर हो जाएंगे। बट अभी थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं। मान लीजिए कंपनी है गुरप्रीत, गुरप्रीत समोसा लिमिटेड, गुरप्रीत समोसे वाला लिमिटेड। ये है गुरप्रीत, गुरप्रीत मेरे शेयर्स। ठीक है, एग्जांपल में ये क्या है? एक पब्लिक कंपनी है। इस कंपनी ने बोला, इस कंपनी ने ये बोला कि तुम मेरे शेयर्स, तुम मेरे शेयर्स, ठीक है, तुम मेरे शेयर्स, जितने भी बच्चे मेरी क्लास में, चलिए तो मैं आपको बताता हूं बेटा, सारे के सारे पब्लिक ऑफर हैं। ओ माय गॉड, सारे के सारे क्या है? पब्लिक ऑफर है मेरे बच्चा, सारे के सारे पब्लिक ऑफर है। सर कैसे सारे पब्लिक ऑफर कैसे हो सकते हैं? क्योंकि लॉ ने कहा पब्लिक ऑफर का मतलब है, पब्लिक ऑफर का मतलब है वो ऑफर जो प्राइवेट प्लेसमेंट है ही नहीं। अगर आपका ऑफर प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं है, अगर आपका ऑफर प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं है तो वो माना जाएगा पब्लिक ऑफर, वो माना जाएगा पब्लिक ऑफर। अब हमें समझना पड़ेगा सर प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है। देखो प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है, प्लीज ध्यान से समझो, हाँ, प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है कि कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने ऑफर देने, मान लीजिए वो मिस्टर ए और मिस्टर बी को ऑफर देना चाहती है, वो मिस्टर ए और मिस्टर बी को ऑफर देना चाहती है, तो कंपनी ने पहले एक रजिस्टर बनाया। ठीक है, क्या बनाया? रजिस्टर। उसमें उन्होंने पहले नेम नोट किया, किसका? मिस्टर ए का नेम नोट किया, मिस्टर बी का नेम नोट किया। इस रजिस्टर में उनका नाम लिखने के बाद, इस रजिस्टर में उनका नाम लिखने के बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने इन्हें लेटर भेजा, ऑफर लेटर भेजा। मिस्टर ए का लेटर मिस्टर ए को भेजा और मिस्टर बी का लेटर मिस्टर बी को भेजा। तो जब हम सामने वाले पर्सन को पहले ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जब हम सामने वाले पर्सन को पहले से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसे बोला जाता है प्राइवेट प्लेसमेंट। मतलब आपने उसे पहले से जानते थे, तभी तो आपने उसका नाम लिखा और फिर आपने उसे ऑफर दिया, फिर आपने उसे ऑफर दिया। अब एक बच्चा कहेगा सर
ऐसे तो मैं सबका नाम रजिस्टर में लिख दूंगा। कैसा लगा मेरा आइडिया? सबका नाम लिख लो, अपने बैच के सभी बच्चों का नाम ले लो। आपके पास तो उनका सबका नाम है ना? मैंने कहा हाँ है। सब बच्चों का नाम रजिस्टर में लिखो क्लास के और उन्हें भेज दो कि भैया तुम खरीद सकते हो मेरे शेयर, है ना? मैंने कहा हाँ यार, ये तो तुम सही कह रहे हो यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं यार। बिल्कुल, क्लास के सभी बच्चों का नाम पहले रजिस्टर में लिख देता हूँ और फिर सभी को लेटर भेज देता हूँ। हाँ, 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 हाँ। सही कह रहे हो यार तुम, आइडिया तो अच्छा कह रहे हो। ये प्राइवेट प्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन लॉ ने कहा भाई देखो, 1 साल में मैक्सिमम 200 लोगों को ही लेटर भेज सकते हो। 1 साल में मैक्सिमम कितने लोगों को लेटर भेज सकते हो? 200 लोगों को लेटर हम भेज सकते हैं, 200 लोगों को। मतलब अगर मुझे 1 साल के अंदर 200 से ऊपर लोगों को भेजना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे पब्लिक ऑफर भेजना पड़ेगा। तो वो कह रहे हैं प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो, तो साल में 200 से ऊपर लोगों को आप ये लेटर नहीं भेज सकते। यहां पर लिमिट लगा दी। तो जैसे ही मैंने अगर 500 लोगों को भेजा, 500 लोगों का नाम रजिस्टर में लिखा और उन्हें भेजा, तो वो क्या माना जाएगा? वो पब्लिक ऑफर हो जाएगा बेटा, वो पब्लिक ऑफर हो जाएगा। ठीक है? क्या आपको कॉन्सेप्ट समझा? अभी मैंने डिटेल में नहीं बताया, बिकॉज़ जब हम सेक्शन पढ़ेंगे, जब हम प्राइवेट प्लेसमेंट का लास्ट डे लेक्चर पढ़ेंगे, इस चैप्टर का लास्ट वहीं पर होता है सेक्शन नंबर 42 से, वहां हम ये 2 घंटे चर्चा करेंगे। बट एक बेसिक समझा क्या? बेसिक समझा क्या कि अगर आपका ऑफर प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है? पब्लिक ऑफर बन जाता है। और प्राइवेट प्लेसमेंट करने के लिए पहले उन पर्सन का नाम रजिस्टर में लिखना पड़ता है, रजिस्टर में, और उसके बाद उन्हें लेटर देना पड़ता है। लेकिन ऐसे तो आप बहुत सारे लोगों के नाम लिख दोगे, तो उन्होंने कहा भैया 200 से ऊपर नाम नहीं लिखने देंगे 1 साल में। हाँ, बच्चा कह रहा है क्या सेकंड ईयर में भेज सकते हैं? हाँ बेटा, सेकंड ईयर में तुम 200 लोग और भेज दो, लेकिन पब्लिक को तो नहीं भेज रहे हो ना, 200-200 लोग ही तो भेज रहे हो। ठीक है? हाँ, यश कह रहा है सर, अगर मैंने 1 साल में 500 लोगों को लेटर भेज दिया, तो क्या उसमें से 200 प्राइवेट प्लेसमेंट होंगे और 300 पब्लिक होंगे? नहीं बेटा, वो सभी फिर क्या मान लिए जाएंगे? पब्लिक मान लिए जाएंगे। अगर तुमने एक साथ लोगों को लेटर भेजा है, तो वो पब्लिकमेंट का सेक्शन है। साथ ही साथ उसे फॉलो करनी पड़ती है सेबी की डिटेल्ड रेगुलेशंस। क्या फॉलो करनी पड़ती है? सेबी की रेगुलेशंस है बेटा, बहुत डिटेल में रेगुलेशंस है। लेकिन अच्छी बात बोलो या बुरी बात बोलो, हमारे सिलेबस में ये तो है, दिस इज पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। दिस इज पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? क्या हम सेबी एक्ट और सेबी रेगुलेशन पढ़ रहे हैं? नहीं, हमें तो कंपनी एक्ट पढ़ना है, तो ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। लेकिन जो सेबी रेगुलेशंस है, जो सेबी रेगुलेशंस है, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। अगर वो हमारे सिलेबस का पार्ट होती, तो ये चैप्टर 7 डेज में खत्म नहीं होता, ये चैप्टर फिर 15 डेज में खत्म होता। कितने दिन में? 15 डेज में, क्योंकि हमें 7-8 दिन सेबी की रेगुलेशन को पढ़ने में निकल जाते। तो ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हम सिर्फ क्या बात करेंगे? कंपनीज एक्ट के चैप्टर 3 के सेक्शन 23 से 41 की बात करने वाले हैं। सेबी की रेगुलेशन में क्या लिखा है, वो हमें जानने की जरूरत नहीं है, ना ही वो एग्जाम में हमसे पूछा जाएगा। ओके सर। अब मान लीजिए एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, वो पब्लिक ऑफर लेकर आना चाहती है, वो पब्लिक को अपने शेयर्स या डिवेंचर्स पब्लिक को ऑफर करना चाहती है। तो वो क्या करती है? वो ना एक प्रोस्पेक्टस बनाती है। सबसे पहले क्या करती है? वो एक प्रोस्पेक्टस बनाती है। बना लिया प्रोस्पेक्टस, ठीक है? प्रोस्पेक्टस बना लिया। इस प्रोस्पेक्टस को हम जमा करते हैं सेबी के पास। इस प्रोस्पेक्टस को किसके पास जमा करते हैं? सेबी के पास हम सबमिट करते हैं, ठीक है? सेबी इस प्रोस्पेक्टस को पढ़ के अपनी कमेंट्स देता है। क्या देता है? अपनी कमेंट्स देता है। उन कमेंट्स में अगर हमें लगता है कि हाँ, सेबी कह रहा है ये चेंजेस करने की जरूरत है, तो हम क्या करते हैं? फिर चेंजेस कर देते हैं। किसमें चेंजेस कर देते हैं? प्रोस्पेक्टस में। अरे भाई, सेबी ने अगर कुछ बताया है कि हमारे प्रोस्पेक्टस में गलत है, तो उसमें चेंज करना पड़ेगा ना मेरे दोस्त। अब हमने जब प्रोस्पेक्टस में चेंज कर दिया, ये हमारा प्रोस्पेक्टस बन गया। ये फिर हम आरओसी के पास सबमिट करते हैं। किसके पास सबमिट करते हैं? आरओसी के पास इसे सबमिट करा जाता है। आरओसी के पास सबमिट करने पर हम इसे क्या करेंगे? रजिस्टर कर देंगे। कहां पर? आरओसी के पास सबमिट कर दिया, मतलब आरओसी के रिकॉर्ड्स में ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो गया। जैसे ही हमने आरओसी के पास रजिस्टर करा, उसके 90 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर? 90 दिन के अंदर हम क्या करेंगे? पब्लिक में ये प्रोस्पेक्टस इशू कर देंगे, लोगों को ये प्रोस्पेक्टस हम दे देंगे। जैसे ही हमारा प्रोस्पेक्टस आएगा, सारे लोग जो इंटरेस्टेड होंगे हमारे प्रोस्पेक्टस को क्या करेंगे? पढ़ेंगे। मैं थोड़ा इधर हो जाता हूं, मुझे लगता है कट रहा है आपका थोड़ा सा, है ना? हम्म, ठीक है? ओके सर। फिर जितने भी लोग इंटरेस्टेड होंगे हमारा प्रोस्पेक्टस पढ़कर, वो क्या करेंगे? पैसा जमा करेंगे। कहां पैसा जमा करेंगे? कंपनी के पास पैसा जमा कर देंगे। एप्लीकेशन, वो लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, ऑनलाइन भरा जाएगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाएगा? आज की तारीख में ऑनलाइन भरा जाता है। कंपनी के पास जब एप्लीकेशन आ जाएंगे, तो कंपनी क्या करेगी? इन एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करके, इन एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेगी और फिर अलॉट कर देगी जिसका भी प्रोस्पेक्टस था, शेयर्स या डिवेंचर्स, किनको? इन लोगों को अलॉट कर दिए जाएंगे। फिजिकल फॉर्म में होंगे कि ऑनलाइन फॉर्म में होंगे? बेटा ये सभी होंगे। इसको हम बोलते हैं, ये डीमैट फॉर्म में दिए जाएंगे। कौन से फॉर्म में दिए जाएंगे? जो सिक्योरिटीज दी जाएंगी वो डीमैट फॉर्म में दी जाएंगी, ठीक है? जैसे ही डीमैट फॉर्म में देंगे, अलॉटमेंट हो गया। लॉ कहता है कोई भी कंपनी अगर पब्लिक ऑफर कर रही है, कोई भी कंपनी अगर पब्लिक ऑफर कर रही है, तो उसे अपने सिक्योरिटीज को स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट कराना मैंडेटरी है। तो हमारे जो शेयर्स, जो भी हमने ऑफर किया होगा सिक्योरिटीज को, वो कहां लिस्ट हो जाएंगी? वो लिस्ट हो जाएंगी ऑन सिक्योरिटीज, लिस्ट हो जाएंगी ऑन स्टॉक एक्सचेंज। सिक्योरिटीज लिस्ट हो जाएंगी स्टॉक एक्सचेंज पर, और ये मैंडेटरी है। ये कहां लिखा हुआ है? सेक्शन नंबर 40 में लिखा हुआ है कि ये चीज है मैंडेटरी। तो क्या बेसिक प्रोसीजर आपको पता चला? कोई भी कंपनी अगर पब्लिक ऑफर लाना चाहती है शेयर्स या डिवेंचर्स का, तो डॉक्यूमेंट बनाती है प्रोस्पेक्टस का, प्रोस्पेक्टस सेबी को दिया जाता है, सेबी अपने कमेंट्स देता है, कमेंट्स देने के बाद हम उसमें चेंजेस करते हैं, फिर आरओसी के पास सबमिट करते हैं, आरओसी से अपने पास रजिस्टर कर लेता है। 90 दिन के अंदर हम उसे किसे दे देते हैं? पब्लिक को इशू कर देते हैं। पब्लिक हमारे प्रोस्पेक्टस को पढ़ती है, जिसे हमारा प्रोस्पेक्टस पढ़ के कंपनी लगती है, ये कंपनी बढ़िया है, इसमें पैसा लगाया जा सकता है, तो वो लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, प्लस ऑफ कोर्स एप्लीकेशन फॉर्म के साथ वो एप्लीकेशन मनी भी देते हैं, ठीक है? और फिर कंपनी क्या करती है? उन एप्लीकेशन फॉर्म्स को एक्सेप्ट करती है, फिर अलॉट कर देती है शेयर्स के डिवेंचर, जो भी प्रोस्पेक्टस में मेंशन था, कौन सी फॉर्म में? डीमैट फॉर्म में देती है, और सिक्योरिटीज लिस्ट हो जाती है ऑन स्टॉक एक्सचेंज। मैंडेटरी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब मुझे एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आ रहा है, मुझे एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, इज इट मैंडेटरी, इज इट मैंडेटरी फॉर पब्लिक कंपनी? मैं 2 क्वेश्चन पूछूंगा ताकि आपको डिफरेंस पता चल सके। टू गेट लिस्ट लिस्ट देयर सिक्योरिटीज ऑन स्टॉक exchange, on stock exchange. Question number 2, is it is it mandatory for public company
to get list their securities on stock exchange if it is वही क्या हो गया, ये क्या हो गया है भैया, if it is going with public offer, चलिए if it is going with public offer